नमस्कार, मैं हूं मसूद। दोस्तों, आने वाली 30 तारीख को अनुराग की हत्या हुए 5 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी भी उसमें सिर्फ तारीख ही पड़ रही है। बड़ी कार्रवाई की अगर बात करें तो सिर्फ तारीख मिलती है और ये आश्वासन मिल जाता है कि जो अगली तारीख आ रही है उसमें जो है कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो उम्मीद पर पानी फिर जाता है। लेकर आता जरूर है, लेकिन जाता जब है तो उसे तारीख ही हाथ लगती है। ये विश्वास हो जाता है हर तारीख पर कि जो आने वाली तारीख है उस पर फैसला जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। हत्यारे जो है उनके मकान पे बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। फिलहाल 4 महीने से करीब यही तारीख पर तारीख का सिलसिला चल रहा है। आज एक बार फिर से आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार राजन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर को कवरेज कर रहे हैं। आज अभी उनसे हम बात करेंगे उस परिवार के बारे में, क्योंकि अभी इसके पहले उन्होंने एक खबर चलाई थी और उस परिवार से जब मिलने गए थे, क्या कुछ उस परिवार से इनकी बातचीत हुई थी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ राजन मिश्रा जी मौजूद है। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए कि 5 महीना अनुराग की हत्या को होने वाला है आने वाले 30 तारीख को, लेकिन उसमें परिवार जो है सिर्फ उसको तारीख मिल रही है। क्या परिवार से आप मिले तो क्या कुछ उसमें निकल कर आया? अभी परिवार क्या कह रहा है या बहनें क्या कर रही है अनुराग की? देखिए, परिवार क्या कहेगा, उस परिवार के घर का तो चिराग ही बुझ गया है। परिवार का लेकिन जो भरोसा था, जो एक विश्वास था सरकार के ऊपर कि सरकार उसे इंसाफ दिलाएगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गरीबों की सुनवाई होती है, ऐसे किसी भी हत्यारे को जो है बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 5 महीने का समय बीत गया, आरोपी तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन जो विवाद की जड़ है वो लालता का मकान जो सरकारी जमीन पे बना हुआ है। और सरकारी जमीन पे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तहसीलदार ने वहां पे नोटिस लगवाई, उनके आदेश में वहां पे नोटिस चस्पा होती है, लेखपाल पहुंचते हैं वहां पे नोटिस लगाते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सरकारी जमीन है, बंजर की जमीन है काम समाज की, और उस पे जो है लालता ने निर्माण किया। अब नोटिस लगाने के बाद भी उस विवाद के जड़ को अभी तक गिराया नहीं गया, उसे खाली नहीं कराया गया, तो कहीं ना कहीं परिवार का जो भरोसा है वो टूट गया है। 5 महीने हो गए, और अगर जब आपने चिन्हित कर लिया कि आपकी जमीन है, सरकारी जमीन है, और बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है मसूद जी, जब सरकारी जमीन को आप खाली नहीं करा पा रहे हैं, अपनी जमीन को नोटिस देने के बाद भी आप खाली नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आखिर आप किसी गरीब को, किसी पीड़ित को इंसाफ कैसे दिलाएंगे, उसकी जमीन पे उसे कब्जा कैसे दिलाएंगे, बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से अनुराग का परिवार मांग कर रहा है कि हाँ उस घर को गिराया जाए, क्योंकि वो घर गिरने का मतलब है कि उस परिवार के जख्मों पे कुछ मरहम लग जाएगा। वो जख्म जो लगे हैं वो जख्म कभी सिलने वाले नहीं है। जो जख्म उस परिवार को मिले हैं उसे प्रशासन कुछ भी कर ले वो सिले नहीं जा सकते। हाँ, जब उसमें लालता को उम्र कैद और रमेश जैसे हत्यारे को जिसने तलवार चलाई थी उसको फांसी की सजा होगी, तब उसके बाद कहीं कहीं परिवार को थोड़ा सा एक राहत मिलेगी कि हाँ जो मेरे बेटे के हत्यारे थे उनको जो है मौत की सजा मिल रही है, तो परिवार को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन परिवार को तुरंत जो है कुछ जख्मों पे उनके मरहम लगाने की बात हो तो विवाद का ये जड़ जो मकान है इसे गिराया जाना और उस जमीन को खाली कराया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए था कार्रवाई करते हुए तुरंत एक नजीर पेश करता, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं था कि ये सिमट के रह गया हो, एक किसी और घटना की तरह घटना हो गई। इस घटना ने पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। जिस तरह से वो 30 अक्टूबर का दिन, दीपावली के ठीक एक दिन पहले, अब आप सोचिए उस घर में दिवाली रही होगी, अगले दिन दिवाली के दिए जलाने की तैयारी चल रही होगी, और उसी के ठीक एक दिन पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो लड़का हमारे सामने खड़ा है मुस्कुरा रहा है, दातून कर रहा है, और चंद सेकंड के अंदर ही उस लड़के का सर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा और जमीन पे माँ के पैरों के पास गिरा हुआ मिलेगा। किसी ने इस चीज को सोचा नहीं था, परिवार ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। होता अगर मारपीट होती, उसमें चोट लगती, उसकी मौत हो जाती, तो शायद इतना गम लोगों को नहीं होता इलाज के दौरान। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई कि सर को धड़ से अलग कर देना, ये कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला है कि इस तरह की घटना जो है मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखी, अपने पत्रकारिता के करियर में, या यूं कहे मैंने अपने उसमें जो है यहाँ जौनपुर में ऐसी घटना मैंने पहली बार देखी। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी तलवार से काटने की, धारदार से, लेकिन इस तरह की घटना नहीं थी। और एक होनहार खिलाड़ी, अपने घर इकलौता बेटा, 5 बहनों में एक भाई, और उसकी इस तरह से हत्या हो जाती है, लेकिन बावजूद उसके
उस मकान को, जो विवाद की जड़ है, जिसपे विवाद, जहाँ पे जिसको लेकर के कब्जा करने के लिए लालता ने ये कदम उठाया जी, उस परिवार के चिराग को बुझा दिया, वो मकान अभी तक गिराया नहीं जा सका। तहसीलदार ने जो अपनी नोटिस छपा किया, आप भी गए थे वहां पे, कवरेज किए, उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया था कि हाँ, ये आपने इस पे जो है बंजर जमीन निर्माण किया है और इसको जो है आप जो है अपनी आपत्ति अपनी दर्ज कराइए, इसको खाली जुर्माना जो है वो क्षेत्र से कितने रुपए थे उसको जो है जमा करिए। अब आप सोचिए, आपत्ति उसने लगा दी, तो जब आपने जांच किया कि हाँ बंजर की जमीन है, तो उसकी आपत्ति को तो खारिज करना चाहिए था ना। आपने नोटिस लगा, आखिर आपने नोटिस कैसे लगा दिया? बिना कार्रवाई, बिना जांच के आपने नोटिस कैसे किया? हाँ, क्या लालता का परिवार आपसे ज्यादा समझदार था? तहसील प्रशासन के ऊपर जो है, जिला प्रशासन पर कई सवाल उठते हैं। आपने नोटिस छपा की, आपने ये भी नहीं है कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन आपने नोटिस तुरंत लगा दिया अनुपालन में। आप कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो जाता है, मतलब मैं कहता हूं कि 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाता, तब आप जाके नोटिस लगाते हैं वहां पे। तो आपने पूरी जांच की होगी, आपके लेखपाल गए, तहसीलदार खुद मौके पे गए थे, एसडीएम साहब मौके पे गए थे, आप लोगों ने वीडियो देखा था, वहां पे जांच करने के लिए, अपनी जमीन को खोजने के लिए। फिर उसके बाद नोटिस चस्पा की जाती है। नोटिस चस्पा करने के बाद आज आलम यह है कि सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। लालता की पत्नी जो इंद्रावती है, उसने आपत्ति लगाई, और उसके बाद तारीख तारीख बीच में जो अधिवक्ता नामित किए गए जिलाधिकारी की तरफ से, प्राइवेट अधिवक्ता, जो अनुराग के पिता ने अपील की, उसमें दीपक सिंह, सतवीर सिंह और गुलाब यादव। तो इन लोगों की जब एंट्री होती है, तब कुछ बहस जो है इस पूरे मामले में शुरू होती है, जिरा जो है शुरू होती है। 4 उसके महीने बाद, हाँ 4 महीने बाद, और उसके बाद फिर इन्हीं लोग के जिरा का परिणाम ये रहता है कि अब ये हो गया है कि फाइनल बहस होनी है, फाइनल बहस। लेकिन पिछले 2 बार से फाइनल बहस तारीख जो वो टल जा रही है। कभी धर्मापुर का विश्वास प्रस्ताव पत्र की बात हो जा रही है, कभी जो है यहाँ पे कंडोलेंस हो जा रहा है किसी अधिवक्ता के निधन के चलते, प्रस्ताव आ जा रहा है। तो ऐसे में तारीख जो है अब वो 2 अप्रैल को पड़ गई है। 2 अप्रैल को सबकी निगाहें तो टिकी हैं कि इंसाफ मिलेगा, शायद उस दिन फाइनल बहस हो जाए, आदेश कोई सुरक्षित हो जाए। लेकिन परिवार का जो भरोसा है वो टूट गया। आपने कहा ना कि आप गए थे, परिवार से मिले थे, तो हम गए, माँ का रो रो करके बुरा हाल है, वो कह रही है कि हम गरीबों की सुनने वाला कौन है। घर के जो हालात हैं उसको देख करके मसूद जी रोना आ जाता है। बिल्कुल। और तमाम लोग जो उस परिवार के पास गए हैं, जो वहां पे पहुंचे हैं, जिन्होंने देखा है, वो सभी लोग जानते हैं। और जो लोग वीडियो भी देखते हैं, आप खबर भी चलाते हैं, तो उसमें भी लोग देखते हैं, तो लोग यही, अब कमेंट में भी लोग, सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं, वो लोग भी ये भरोसा छोड़ चुके हैं कि हाँ तहसील प्रशासन कुछ करेगा। सब यही कहते हैं कि हाँ तहसील प्रशासन बिक गया है, जिला प्रशासन बिक गया है, तहसीलदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लालता का घर नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा। और जिस तरह से एक लंबा समय चला जा रहा है ना, उससे लोगों का भरोसा जो है अब प्रशासन पर से उठ गया है। अब 2 तारीख है, 2 अप्रैल, देखिए 2 अप्रैल को क्या होता है। क्या 2 अप्रैल को फाइनल बहस हो जाती है, या 2 अप्रैल को फिर से कोई तारीख पड़ जाती है, या 2 अप्रैल को लालता के वकील कोई जो है बहाना बना करके तारीख ले लेते हैं, कोई लालता की पत्नी बीमारी का बहाना कर लेती है, क्या कुछ होगा ये तो अब 2 अप्रैल को है। लेकिन परिवार की उम्मीदें टूट गई हैं। बहन हो चाहे पिता हो, सभी रो रो करके एकदम बेहाल हो गए हैं और दौड़ दौड़ करके थक गए हैं कि इंसाफ मिल जाए। अब योगी सरकार पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि सरकार, योगी जी कुछ तो करें, शायद इस परिवार की बात सुन लें। हालांकि उन्होंने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो थी वो पहुंचवा दी, लेकिन उस आर्थिक सहायता से क्या होता है, वो विवाद की जड़ समाप्त कराया जाना जरूरी है। जड़ तो अभी भी खड़ी है। वो जड़ अगर नहीं खत्म होगा तो लालता का परिवार जब भी कोई आएगा तो वहीं रहेगा। और प्रशासन इसमें ये नजीर तो नहीं पेश कर सका कि तुरंत जो है इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई करके कोई अच्छी एक मिसाल पेश करे। हाँ, एक दूसरी नजीर जरूर प्रस्तुत कर रहा है कि अपनी जमीन को खाली नहीं करा पा रहा। अच्छा, उस टाइम जब ये हुआ था कि लोग ये बार बार आरोप लगा रहे थे कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो तुरंत कार्रवाई करता है, आरोपियों के घर पे जो है ये तुरंत कार्रवाई करके मकान गिराता है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आता है कि किसी का भी मकान हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इंसान हो, बिना कार्रवाई के नहीं होनी चाहिए। तो क्या इतनी लंबी कार्रवाई होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसी के अनुसार, वरना जो योगी जी का एक्शन था उस पर तो बुलडोजर तुरंत चल जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगी और उसी के तहत जो है नोटिस दी गई। लेकिन नोटिस जब आपने चस्पा किया तो आपने तो निकाला ना कि आपकी जमीन है, तो उसमें इतनी लंबी तारीख का औचित्य कहाँ बनता है? तो सवाल आप उसकी आपत्ति को खारिज कर देते।
सवाल यही मेरा है, क्योंकि भाई आप उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि आप उसको नोटिस दीजिए, उसको समय दीजिए आपत्ति लगाने का। हाँ, तो उसने आपत्ति लगाया तो आपने नोटिस दिया कि आपकी जमीन है जी। हाँ, तो उसने आपत्ति लगाया तो आपको आपत्ति खारिज कर देना चाहिए। जो अधिवक्ता तमाम अधिवक्ता वो भी यही कह रहे हैं सरकारी जमीन है, उसको खाली कराया जाना, उसको नोटिस लगाए और खाली कराएंगे और वो बुलडोजर चलेगा। लेकिन कब चलेगा, सवाल यही उठता है कि आखिर बुलडोजर कब चलेगा। क्योंकि एक 5 महीने का एक लंबा समय होता है, क्योंकि जो सरकारी प्रक्रिया है वो भी महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाती है। लेकिन 5 महीना हो गया, परिवार इंतजार ही कर रहा है कि अब फैसला आएगा, अब फैसला आएगा। जो अधिवक्ता समाज जो है वो भी कह रहा है कि इस पर कार्रवाई जल्दी हो जानी चाहिए। तो क्या लग रहा है, कोई दबाव वबाव तो नहीं है ऐसा किसी के ऊपर जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है? कुछ आपको आइडिया है इसमें? देखिए बसु जी, दबाव तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरा ये चल रहा है घटनाक्रम, जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, नोटिस भी चस्पा कर दी गई। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के हिसाब से जो है, उसके निर्देशों के हिसाब से जो है वो आगे चल रहा है। अब इसमें कोई अधिकारी चूंकि अपनी कलम को फंसाना नहीं चाहता, तहसीलदार, जहां तक जो मेरी अधिवक्ताओं से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तहसीलदार भी इस पक्ष में है कि फैसला जो आए वो न्यायोचित रहे और उस जमीन को खाली कराया जाना जरूरी है। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर तहसीलदार भी हो सकता है शायद ये देख रहे हो कि अभी जो भी उसको मौका दे रहे हो कि जो भी आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है कर लीजिए, क्योंकि जब यहां से आदेश होगा तो उसके बाद वो जो है ऊपर जाएगा। तो कोई हो सकता है कि प्रशासन कोई कसर न छोड़ना चाहता हो, सारे साक्ष्य उसके ले लेना चाहता हो, देख लेना चाहता हो, उसको मौका न देना चाहता हो कोई। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि 5 महीने का समय एक लंबा समय, सब कुछ छोड़ के पहले इस पे चाहिए था प्रशासन को कि इस पे फटाफट जो है सुनवाई करता, इस पे जो है लंबी लंबी तारीख न दे करके 2 से 3 दिन के अंदर की तारीख दे करके जो है जल्दी से इसको जो है इस पे कार्रवाई करता, आदेश करता और उस जमीन को खाली कराता, तो निश्चित तौर पे उस परिवार के जख्मों पे मरहम लगते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा, इस गांव के जो प्रधान पति थे वीरेंद्र यादव, परिवार के लिए लगातार लगे रहते थे, हर तारीख पर वो आते थे। तो क्या लग रहा है वो उनको भी अभी सलाखों के पीछे पुलिस ने डाल दिया है, क्योंकि उनके ऊपर कई गंभीर धाराएं लगाई गई? तो जो वीरेंद्र यादव प्रधान है उनके परिवार से भी आपकी बात हुई थी, हम लोगों ने भी उनसे मिला था, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि क्या यही टाइम था उसको बंद करने का? देखिए, किसी को बंद करने का कोई समय नहीं होता है। वीरेंद्र यादव के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने ढाबे पे जाकर के मारपीट की, महिला के साथ बदसलूकी की, तो अब पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके पहले भी आपने देखा था वीरेंद्र यादव का उसी ढाबे पे मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो भी आया था। तो जब एक बार मारपीट हुई थी, हालांकि वीरेंद्र यादव ने कहा था कि ढाबे पे खाना खाने को लेकर के किसी कस्टमर के साथ उन लोगों ने मारपीट की थी, तो उसके बाद वो वीरेंद्र यादव उसको जो है बचाव में आए, फिर ये उसी को बचाने के लिए। अब वो अब पीछे क्या सच्चाई है वो कोई नहीं जानता जी। अब चूंकि एक वीडियो आया था, उसके बाद ये दूसरा मामला आया, तो परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है, दरोगा राजेश की इसमें चाल है। क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम अगर आप देखिए तो राजेश यादव जब जेल में बाहर आता है उसके बाद ही तुरंत ये कार्रवाई होती है और ये जो है जेल जाते हैं। तो लोग इसको इसी से जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र यादव को जो है इसलिए जो है राजेश यादव ने फंसवा दिया क्योंकि वो जो है अनुराग के परिवार के साथ खड़ा था। लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी तभी खुल के सामने आ पाएगा। इसमें पुलिस को जरूरत है पूरे पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से जांच करने की, क्योंकि अगर प्रधान अनुराग के परिवार के साथ खड़ा था और उसके लिए अगर उसको राजेश यादव के द्वारा कुछ साजिश करके सुभाष को चढ़ा बढ़ा के उसको फंसवाया जा रहा है, तो पुलिस को जरूरत है निष्पक्ष तरीके से जांच करने की, क्योंकि यही पुलिस है। इसके ऊपर से लोगों का भरोसा तब उठ गया जब अनुराग की हत्या हुई जी। लोगों ने उसी गौरा बासापुर थाने के एसओ के ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगाए कि हाँ अगर पहले ये पुलिस कार्रवाई करती और हकीकत में अगर पुलिस पहले एक्शन में आती तो शायद ये घटना न होती। तो अब वीरेंद्र यादव के मामले में यही है। हालांकि वीरेंद्र यादव के ऊपर पहले से भी 16 मुकदमे दर्ज है जी। पुलिस ने उनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री जो है वो पेश की है कि किस तरह से उनके ऊपर और क्या क्या मामले जो हैं वो दर्ज है। तो 16 मुकदमे अगर किसी के ऊपर दर्ज होते हैं तो ऐसे तो हो नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो उन्होंने किया होगा। 20 मुकदमे को लेकर 17 हो गए, अभी एक नया मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ। तो ये सारे जो है मुकदमे जो है आप देखिए तो इससे वीरेंद्र यादव साफ सुथरी छवि के थे ये कहना भी गलत है जी, क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर कई मुकदमे थे। नहीं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं और जो अनुराग का परिवार है
सब उनको कहीं ना कहीं हीरो मान रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं कि वो जो शुरू से उस परिवार के साथ लगे भी थे, वो सबने देखा। अनुराग के परिवार के साथ अगर कोई खड़ा था तो वीरेंद्र यादव ही खड़े थे। वीरेंद्र यादव ही थे जो हर तारीख पे पहुंच रहे थे, हर तारीख पे देख रहे थे, हर तारीख पे जो है वो परिवार नहीं पहुंचता था, लेकिन वीरेंद्र यादव पहुंच जाते थे जी। परिवार जब अन्ना धरने पे बैठे हुए थे, परिवार के साथ वीरेंद्र यादव ही जो है वहां पे पहुंचे थे, आमरण स्थल पे। हर जगह वीरेंद्र यादव घटना के बाद से नजर आ रहे थे, हर जगह पे सक्रिय थे। लेकिन अब वीरेंद्र यादव सलाखों पीछे चले गए हैं, तो जनता ये कहेगी ही कि वीरेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है क्योंकि ये परिवार के साथ खड़े थे, यही कहेगी। और जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में हिला हवा, जिस तरह से पूरा तारीख पे तारीख चल रहा है, तो लोगों को ये जो है ना भरोसा होता जा रहा है कि वाकई में वीरेंद्र यादव को इसीलिए फंसाया गया है। फिलहाल पुलिस के ऊपर है, पुलिस ने जो भी अपना वहां पे चार्जशीट लगाएगी, जो दाखिल करेगी चार्जशीट न्यायालय में, साथ देखा जाएगा। जो महिला ने आरोप लगाया उस आरोपों की भी जांच होगी, क्योंकि न्यायालय है ना, फैसला तो न्यायालय। अभी पुलिस ने उन्हें दोषी बना डाल दिया, उसने तहरीर दिया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन न्यायालय जो है वो सारे साक्ष्य देखे, वो तो सबूत देखेगा ना कि सबूत क्या है। सबूतों के आधार पे जो है न्यायालय ये निर्णय लेगा कि हाँ वीरेंद्र यादव सही में दोषी हैं उस मामले में, उन्होंने बदसलूकी की है, पैसे मांगे हैं या नहीं मांगे, तो न्यायालय फैसला सुनाएगा। जब तक न्यायालय फैसला नहीं सुनाता है तब तक तो लोग यही मान चल रहे हैं कि हाँ वीरेंद्र यादव फंसाया जा रहा है। लेकिन न्यायालय जब फैसला करेगा, अगर न्यायालय सारे साक्ष्य देखेगा, अगर न्यायालय बताएगा कि हाँ ये दोषी हैं, तब तो निश्चित तौर पे न सिर्फ लोगों की बल्कि हम भी हैरान हो जाएंगे कि हाँ क्या वाकई में वीरेंद्र यादव ने ऐसा किया था जी। क्योंकि अभी तो हम भी यही जान रहे हैं वीरेंद्र यादव अनुराग के परिवार के साथ खड़े थे, वीरेंद्र यादव अच्छे व्यक्ति थे, क्योंकि इस घटना के पहले वीरेंद्र यादव से मिले भी नहीं थे, कोई जानता भी नहीं था उन्हें। इस घटना से ही लोग वीरेंद्र यादव को जाने जी। इसके पहले वीरेंद्र यादव कहीं पे नहीं फेमस थे। हाँ फेमस थे तो पुलिस की क्राइम हिस्ट्री में फेमस थे जी, वहां के हिस्ट्री शीटर थे, वहीं पे फेमस थे। बाकी सोशल मीडिया में न वीरेंद्र यादव कोई जानता था, ना हम जानते थे, ना आप जानते थे। अनुराग की हत्या के बाद सबने वीरेंद्र यादव को देखा कि वीरेंद्र यादव किस तरह से परिवार के साथ खड़े हैं, तो हम लोग भी वीरेंद्र यादव का हौसला बढ़ा रहे थे, हाँ कम से कम कोई तो है जो परिवार के साथ खड़ा है। बिल्कुल। लेकिन और हम लोग इसीलिए वीरेंद्र यादव का इंटरव्यू करने भी गए, जब वो उस दिन पेशी पे आए थे, उनसे हम लोगों ने जानना चाहा कि क्या मामला है, क्या आरोप आपको जो लगे वो सही है। तो वीरेंद्र यादव ने अपना पक्ष भी रखा, उन्होंने सब कुछ अपनी बात को बेबाकी से कहा। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, और ये सब जो है राजनीतिक, उन्होंने एक चीज वहां पे ये कहा कि राजनीतिक द्वेषवश। आप जान लीजिए कि सामने ग्राम प्रधानी का चुनाव भी है, अच्छा, ग्राम पंचायत का जी, तो ये राजनीतिक द्वेष बस उन्होंने जो हिंट दिया, तो ये भी हो सकता है क्योंकि सामने चुनाव है, और ऐसे में चुनाव जीतने के लिए जो है छल बल कपट सब इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में पहले से ये दांव पेच खेलने, और जिस तरह से वीरेंद्र यादव हीरो बन गए अनुराग के मामले में, तो कहीं ना कहीं जो उनके प्रतिद्वंदी होंगे प्रधानी के चुनाव में, उनको तो ये हजम हो नहीं रहा होगा, उनको तो मौके की तलाश थी किस तरह से खेल को जो है बिगाड़ा जाए। हाँ, लेकिन पुलिस के जांच के बाद ही जो है वो क्लियर होगा कि क्या वीरेंद्र यादव दोषी थे या नहीं। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिले, उस घर को गिराया जाए। बस यही मांग मैं भी सरकार से करूंगा कि जल्द से जल्द अब तारीख न दी जाए, 5 महीने का लंबा समय बीत जाता है। हाँ। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि वीरेंद्र यादव अनुराग के परिवार के साथ जब तक खड़े थे तब तक लोगों को ये विश्वास था कि मकान गिरेगा, और उस लड़ाई मतलब कि एक तरीके से जो लालता का परिवार है वो कहीं ना कहीं डर रहा था। लेकिन जब से वो जेल चले गए हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अनुराग का जो परिवार है वो अब अकेला महसूस कर रहा है। क्या ये सही है? देखिए, अनुराग का परिवार अकेला तो महसूस करेगा ही ना, कोई तो था अनुराग के परिवार के साथ जो कि जाता था, तारीख पे पहुंचता था, देखता था, तो कहीं ना कहीं साथ में। अनुराग के पिता नहीं जाते थे लेकिन वो जाते थे। हाँ, तो जिस तरह से परिवार का बयान आया है कि हाँ अनुराग मतलब वीरेंद्र यादव जाने के बाद अकेले ऐसा है, तो निश्चित तौर पे भाई प्रधान जो होता है गांव का मुखिया होता है, और जब वो साथ खड़ा है आपके, तो फिर आपको डरने की चिंता नहीं है। ठीक है, तो वो साथ में तो परिवार का हौसला बना हुआ था, क्योंकि उस परिवार में सिर्फ अनुराग के पिता ही हैं एक पुरुषों में, और वीरेंद्र यादव साथ में रहते, निश्चित तौर पे हौसला रहता। लेकिन अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं परिवार अकेला तो हो ही गया है। प्रशासन परिवार जो है वो ये भी कह रहा है कि जब ये घटना घटी थी तो उसके बाद तमाम वादे करके गए थी, आवास की बात हुई थी, शौचालय की बात हुई थी, लेकिन उनकी माँ ये कह रही कि लोग यहाँ पर आए तो बोले कि हम आपके बेटे हैं, अनुराग जैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो उनको अभी तक आवास मिला प्रशासन की तरफ से, न कोई बड़ी कार्रवाई हुई। किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? निश्चित तौर पे वो परिवार जिस मकान में रह रहा है उसमें अगर आप आज चले जाएंगे तो जो आलम है गर्मी का, सीमेंट का पतरा है ऊपर, अब उसके नीचे वो परिवार कैसे रहता होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे में आश्वासन तो मिला था,
आवास मिलने का उनको कि आवास दिया जाएगा, लेकिन आवास का लाभ अभी तक उन्हें मिल नहीं पाया है। इतना ही नहीं, आवास का लाभ छोड़िए, शौचालय भी उस परिवार के पास नहीं था जिसे इज्जत घर कहा जाता है, जी जिसे मोदी सरकार इज्जत घर का नाम देती है। वो शौचालय भी उस परिवार के पास नहीं था, और उस शौचालय का निर्माण होता है अनुराग की हत्या के बाद। और वो जो निर्माण होता है वो भी किसी जिला प्रशासन के पैसे से, ग्राम पंचायत मतलब उस पैसे से नहीं होता है, बल्कि वो भी अनुराग के पिता के पैसे से ही निर्माण किया जाता है। उन्हीं का सीमेंट, मतलब उन्हीं का प्रशासन की बालू, तरफ से इज्जत कोई घर मदद भी नहीं, वो इज्जत घर भी नहीं। आप जानते हैं कि शौचालय बनवाने के लिए भी जो है पैसे आते हैं 12,000 रुपए करीब मिलते हैं जो है, हम्म, लेकिन एक भी पैसे नहीं। हालांकि उन्होंने अपने ही उससे बनवाए, पैसे से बनवाया उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया, उनकी माँ ने भी बताया, उनके पिता ने भी बताया अनुराग के, कि हमने अपने पैसे से ही जो है शौचालय का निर्माण भी कराया है घटना के बाद। और लेकिन आवास, इतने पैसे तो उनके पास है नहीं, क्योंकि जो पैसे उनके पास इकट्ठा हुए हैं वो 2 बेटियां हैं, पढ़ रही हैं, स्वाति और आराधना दोनों पढ़ रही हैं, तो उनका भी फ्यूचर देखना है उनको, तो सब कुछ उनको देख के चल रहा है। तो ऐसे में वो पैसे भी उन्हें बचा कर रख रहे हैं, और पैसे इस केस को लड़ने में भी उनके लग रहे हैं, दौड़ धूप रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे भी उनके खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे में परिवार एकदम टूट सा गया है, भरोसा भी परिवार का उठ गया है। माँ उस पतरे में जो करकट से वो बोल रही थी कि करकट में हम है, सीमेंट के करकट में हम हैं, और देखिए हमारी आप कैसे बैठे हैं, इसमें कितनी गर्मी हो रही है। तो निश्चित तौर पे वहां पे रहने लायक, अभी इस समय जब मार्च एंडिंग चल रहा है और ये हालात हैं, तो भी अप्रैल मई जून की गर्मी तो बाकी है, उसमें क्या हालात होंगे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस परिवार को रहना उसी में है, गरीब परिवार है, वो निर्माण कहाँ से कराएंगे। लेकिन आश्वासन पे आश्वासन से मिलता गया है, और आश्वासन अभी धरातल पे उतरा नहीं है, जमीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो मकान गिरना जरूरी है, और इस परिवार को आवाज का लाभ अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक आखिरी सवाल ये है कि आपके चैनल हो या हमारा, या कई सारे लोग इस खबर को उठा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे आपसे भी परिवार लोगों को, दर्शकों को ये उम्मीद लगी रहती है कि कब इंसाफ मिलेगा। आपके भी फोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं। परिवार क्या लग रहा है कि इस बार जो 2 तारीख को डेट पड़ी है, तारीख है, फैसला आने सुरक्षित होना या आने की उम्मीद है? अब अधिवक्ताओं से जो मेरी बात हुई थी उसमें तो यही था कि हाँ, उस दिन बहस हो जाएगी, फाइनल बहस करा दी जाएगी जी। अगर कोई प्रस्ताव नहीं आता है, कंडोलेंस नहीं होता है, किसी अधिवक्ता का निधन नहीं हो जाता है, तो बहस होगी। मतलब अगर बहस पूरी हो जाती है बहस तो फाइनल बहस करा देंगे, अधिवक्ताओं ने यही कहा है जी। कि उस दिन निश्चित तौर पर फाइनल बहस करा दी जाएगी और आदेश सुरक्षित हो जाएगा। मतलब अब आदेश क्या होगा ये अधिवक्ताओं को नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये अधिवक्ता लोगों का ना, सत्यवीर सिंह जो अधिवक्ता है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि फाइनल बहस 2 अप्रैल को जरूर करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।